गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज फिर हम आ गए हैं एक क्वेश्चन लेके जो कि पेपर का 19 दिसंबर 2017 के पेपर का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में। ये हम आपको बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से पूरे 20 क्वेश्चन बताएंगे हम। पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे हम आपको शॉर्ट मेथड में कम से कम समय में क्वेश्चन कैसे करें, ये हम बताएंगे। हमारा चैनल का जो मोटिव है मेन वो क्या है कि आपको समय कम लगना चाहिए क्वेश्चन में। सब सॉल्व कर लेते हैं, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किधर जाती है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण आपको जितने समय में 3 क्वेश्चन होने हैं उतने में आपका एक ही क्वेश्चन हो पाता है। इसलिए हम वो मेथड आपको बताने वाले हैं, उस तरह से बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे कि आप इसको अपने दिमाग का यूज़ करके सही तरीके से उसको कैलकुलेशन करके कैसे आप उसको लिख पाएंगे, ये आपको बताने वाले हैं हम आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग कितना है? 174। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी और ये तीसरी, इनका योग क्या है हमारा? 174। ये आप कॉमन मान लीजिए, कोई भी संख्या है हमारी, 1 2 3, 3 संख्या है। बोल रहा तीसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, मतलब सेकंड का थर्ड से जो अनुपात है, क्या दिया हुआ हमारा रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है? 9:16, मतलब 9:16 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से, मतलब फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या है हमारा? 1:4। मतलब ये थर्ड के हमारे 2 रेशियो हैं, क्या है? ये दोनों। हमको इन दोनों को सेम करना होगा। जब हम सेम कर पाएंगे तभी हम थर्ड रेशियो को इक्वल कर पाएंगे। हमको करना क्या होगा, यदि हम इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा रेशियो? नया रेशियो क्या बन जाएगा? 4 1 जा 4 और रेशियो ये आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 4:16। ये आपका बन जाएगा नया रेशियो। ऊपर वाला तो है ही है ये। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 9 तो दूसरी है ना। आपकी पहली संख्या क्या है? 4:9 और अनुपात में 16, ये है आपका। अब इनका तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हमारा? 174। तो इन तीनों संख्याओं को हम x हमने माना था, तो हम मान लेंगे 4x पहली संख्या, 9x सेकंड संख्या, 16x हमारी थर्ड संख्या, इक्वल में कितना? 174। आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 16 4 20 9 29, कितना हो जाएगा? 29x इज इक्वल टू 174। आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 174/29। अब इससे हम यदि डिवाइड करने जाएंगे तो 6 टाइम पे हमारे पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 6 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या कीजिए? दूसरी संख्या क्या? दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? 9x। तो 9 का क्या करेंगे? 9 × 6 कर लेंगे, मतलब 54 हो जाएगी हमारे। सेकंड नंबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 54। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। और आपने हमारी अभी तक एसएससी जीडी की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो जरूर देखिएगा। उसमें भी आपको क्वेश्चंस मैथ के ही हैं और क्वेश्चन तो रिलेटेड रहते हैं, मैथ सब्जेक्ट है, तो आपको तरीका समझ में आएगा कि किस तरीके से हम करते हैं किस क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके आएंगे तो समझ में आएगा। ये मेन एमपी पटवारी का तो ठीक है, मेन हमने पेपर लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे ये हम बताते हैं मेन। हमारा एमपी पटवारी तो ठीक ही है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, वीडियो सारी वीडियो जरूर देखिएगा। और हमने फुल टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए कई, तो उनको भी आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अब हम बताने वाले आपको 12 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन बताएं कैसे कम से कम समय में उस क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें कितना नंबर जोड़े कि 13 से विभाज्य हो जाए, ये करना। देखिए आप इसमें जो है 13,962 में यदि आप 13 से भाग करेंगे तो सिंपल करेंगे तो 13 × 13 आएगा, बचेगा 5, 59 आ जाएगा। 13 चौको 52 आ जाएगा, बचेगा इधर पे 7 और 76 आ जाएगा। 13 चौको 52, 13 65, 13 5 जो हो जाएगा 65। कितना बचेगा हमारे? 11 बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए इसमें कितनी बार में आपका कितना आ रहा है ये कि आना चाहिए आपका इधर पे, इससे कोई बड़ा नंबर आना चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह उसको माइनस कर दें, पूरे विभाजित हो जाए। तो क्या होता है हमारा 13 क्या करेंगे हम 9 बार यदि करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9 × 27 आ जाएगा और बचेगा हमारा 2,
9 एकम 9 दो 11, 117 आ रहा। मतलब यदि इसमें से हम माइनस करते हैं इसको, कितना आ रहा, 5 आ रहा। मतलब यदि हम इस नंबर में 5 जोड़ देंगे, इधर का कॉन्सेप्ट आपका अलग है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मतलब हमको क्या जोड़ना होगा इसमें, 5 यदि हम इस नंबर में जोड़ देंगे तो आपका पूरा इस नंबर में आपका बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा 5। इस तरह से इसका आप आंसर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते थे। पूरा डिविजिबल इतने से हो जा रहा है। अब हम बताने वाले आपको 13 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे कम से कम समय में इस क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये रेलगाड़ी पे आधारित क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है, बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 360 मीटर, ये उसकी एक डिस्टेंस मान लीजिए आप चाहे। फिर बोल रहा है 45 किलोमीटर पर घंटा, मतलब उसकी स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर्स, और बोल रहा है कितने समय में यह 140 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। तो ये होगा 140 मीटर, मतलब रेलगाड़ी 360 और 140 और डिस्टेंस उसकी जुड़ जाएगी। मतलब डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, टोटल 500 मीटर। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको करना पड़ता है 5/18 से मल्टीप्लाई। 45 इंटू 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे तो 15×45 आएगा, 6×18 आएगा। फिर करेंगे हम तो ये आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3×5 15, तो क्या आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी इस तरह से। और यदि आपका ये मीटर में होता और किलोमीटर में बदलना होता तो आप जस्ट इसका रिवर्स करते, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करते। ये भी आप समझ लीजिए, दोनों तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए इसमें हम सिंपल सूत्र में रख देंगे वैल्यू। क्या होता है हमारा, क्या निकालना, समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हमारी, ये डिस्टेंस कितनी दी है, टोटल 500। चाल कितनी है, स्पीड हमारी 25/2। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 500, 2 आ जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 दूनी 50, मतलब 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 20 × 2, मतलब 40 मीटर, 40 सेकंड। टाइम लिखना था ना, तो 40 सेकंड। और सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड निकाली। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम बताने वाले हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन कि आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या बोला, रवि 1 रुपए में 2 टॉफी लेता है। 1 रुपए में कितनी, 2 टॉफी लेता है। ये तो सबको ही जानते होंगे कि 1 रुपए में 2 टॉफी ले रहा है, तो कितना की पड़ी उसको एक टॉफी, 0.5, मतलब 50 पैसे की उसको टॉफी पड़ी। कितने की, 50 पैसे की। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टॉफियां खरीदता और 1 रुपए की दर से, 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 1 रुपए में उसने 5 की दर से बेची, तो उसको कितने रुपए की, कितने रुपए की उसको पड़ गई, टोटल 0.20, मतलब 20 पैसे की उसको टॉफी पड़ी। ये आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझिए कि 1 रुपए में कितने पैसे, तो 100 पैसे। 100 में से उसने कितनी, 2 टॉफियां ली, मतलब उसको कितने रुपए की पड़ी, एक 50 पैसे की। ऐसी आपकी 1 रुपए में उसने 5 टॉफियां बेची तो उसको कितने पड़ी। अब इसका डिफरेंस कितना है, 50 पैसे की दर से उसने खरीदी और 20 पैसे की दर से बेची, मतलब 0.50, 0.20 में हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.30। मतलब हमारा क्या आ रहा है कि ये 0.30 हमारा आ रहा है क्या, 30 पैसे में हमारा क्या हुआ, 30 पैसे का उसको नुकसान हुआ। अब इसका प्रतिशत निकालना, कैसे निकालेंगे, सिंपल है प्रतिशत। तो 0.30 टोटल अपन 0.50 इंटू हम करेंगे 100, ये आ जाएगा इस तरह से आंसर। क्या करेंगे अब हम, पॉइंट से पॉइंट तो हमारा हट जाएगा कि सेम नंबर से इधर पे। अब हम करेंगे इस पे, इधर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे 50 दूनी 100 आएगा और ये आ जाएगा 30 दूनी 60, मतलब क्या आ गया हमारा 60% क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ। यही उसका आंसर आ गया, नुकसान का प्रतिशत ही पूछ रहे थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय में उस क्वेश्चन को करेंगे आप। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे
कि कोई नंबर है, क्या है 65 45 नंबर है, कोई धनात्मक 2 अंकीय संख्या हो, मतलब हमको 65 45 है यदि, तो बोल रहा है कि कोई 2 संख्याएं हैं x और y, उनके गुणनखंड जो है, गुणनफल जो है वो ये है, तो इन्हीं संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सॉरी 100 योग भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी योग ही पूछ रहा है, सॉरी तो पूछ रहा है कितना होगा योग। बड़ी आसानी से इसका योग आप निकाल सकते हैं। पहले तो संख्याएं निकालें, संख्या कैसे निकलेगी, 65 45 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालें। क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 नम 45 आएगा। फिर हम करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 बचेगा हमारा 6, 7 8 56 आएगा, बचेगा 4 हमारा, और 7 7 49 आएगा। फिर आएगा हमारा 11 से, 11 कम 11 11 77, फिर आएगा 17। अब हम देखिए हमको इससे 2 ऐसी संख्याएं निकालें, मतलब 65 45 गुणनखंड ये है, इनमें से 2 ऐसी संख्याएं निकालें जिनका योग करने से हमारा क्या हमारा जो गुणनखंड करने से ये आएगा। अब हमारा योग जो निकालना है हमको, ये क्या आएगा, इसमें उन संख्याओं का योग निकालना है, संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें कि हम यदि इन संख्याओं को ले लेते हैं, ऐसो इसको और इसको, इन दोनों को ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका हमको केवल 2 ही अंकों की संख्या है, और 2 अंक की संख्याएं बोल रहा है, तो हमको 2 अंक की संख्या लेना हो। इन दोनों को तो हम ले नहीं सकते, तो पहले हम इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे। तो यदि 17 का गुणा हम 5 से कर देते हैं, 17 का 5 से कर देते हैं, 11 का 7 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, और 11 7 कितना हो जाएगा 77। इन दोनों को मान लीजिए 2 संख्याएं, इनका गुणनफल आएगा कितना 65 45। अब इनका योग कर लेते हैं, यदि ये 2 अंक की संख्या हमारी हो गई जो मैक्सिमम हो सकती है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हमारा, एक आएगा 8 7 15 1 16, 162 आएगा। मतलब संख्याओं का योग क्या आ गया हमारा 162, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा आपका 162, ये आ गया उन संख्याओं का योग। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बड़ी ही आसानी से समझ के निकाल सके। और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी है। थैंक यू।